ज्यादा फर्क डाल देता है रनों में। मतलब जो रन 20 रन ज्यादा बनने चाहिए वो कम बनते हैं। बैटिंग दोनों की देखी जाए ना, हाँ। सिमिलर है। बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर आप न्यूजीलैंड टीम को कह सकते हैं। इंडिया की टीम की तरफ से बुमराह फॉर्म में है, वो मैच जितवा रहा है। बाकी स्पिनर्स भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। पेसर दूसरे हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे जो बुमराह डाल रहा है। तो न्यूजीलैंड टीम को आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में कदरे बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट T20 मैचेस एट मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 14 मैचेस खेले गए हैं। 9 जो है 1 बाय बैटिंग फर्स्ट, 5 जो है 1 बाय बैटिंग सेकंड। एवरेज स्कोर जो है बैटिंग फर्स्ट 189 है। बासित भाई, है तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड, ठीक है, फाइनल है, तो आपको लगता है ये जो एवरेज स्कोर है 189 कल ये बनेगा जो भी पहले बैटिंग करेगा? इतना ही बनेगा, 190 और 200 के करीब ये रन बनेगा। और जो ऐसा आप बता रहे हैं चेज 5 दफा हुआ है, चेज भी हो सकता है। जिस तरह का पाठा पिच होता है ना यहाँ पे, मेरा ख्याल है जो भी सेकंड बारी लेगा उसको भी एडवांटेज होगा। अगर रन्स की बात करें तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर कि यार इंडिया ने इतना बड़ा टोटल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, चेस भी होने जा रहा था, लेकिन टोटल बहुत बड़ा कर दिया। संजू सैमसन रन कर दिए, डुबे ने रन कर दिए, तिलक वर्मा नीचे आके रन किए, पांड्या ने रन कर दिए। बैटिंग लाइनअप देखें न्यूजीलैंड की भी बहुत बड़ी है, इंडिया की देखें उसकी भी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की बहुत ज़बरदस्त है। फास्ट बॉलर के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की भी अच्छी है। इंडिया के हिसाब से देखें तो बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर जगह पे, हर विकेट पे, जिस किस्म का भी विकेट है, यॉर्कर तगड़े, स्लो वन अच्छे, स्किल्स हाई क्लास, क्वालिटी, जब भी आता है टीम को विकेट्स दिलाता है। इसी तरीके से नए बॉल से, अगर हेनरी की बात करें न्यूजीलैंड की, नए बॉल से विकेट्स दिलाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर बॉलर है, वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह के ऊपर उन्होंने बात किया और कहता है कि यार क्यों ना बात हो ऐसे टीम। उसने कहा ही इज इन एवरीवन्स कन्वर्सेशन। एक साहब है वो कंपेयर कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी जसप्रीत बुमराह जो है वो ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन है फास्ट बॉलिंग का, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी आई एम वेरी लकी, वी आर ऑल वेरी लकी टू हैव लिव्ड इन द एरा वेयर बुमराह इज प्लेइंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बहुत तारीफ है बुमराह की, एंड द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, मतलब उन्होंने ब्रैडमैन से कंपेयर कर लिया। डे अवे एंड देन संडे को जो है वो फाइनल हमें दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक तगड़े, एक कड़ाके का मुकाबला होगा। और अहमदाबाद के मैदान में, जहां पे जनरली इंडिया के लिए कहा जाता है कि इट इज नॉट अ लकी ग्राउंड फॉर इंडिया। लास्ट टाइम जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी वहीं पे हारे थे। भाई साहब डेल स्टेन ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। डेल स्टेन ने कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका की टीम चोकर है, और अगर भाई न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को ये फाइनल नहीं हरा पाती है तो भाई मैं वो जो चोकर वाला मतलब है ना सीन, वो भाई मैं न्यूजीलैंड की टीम को दे दूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका से ज्यादा चोक भाई न्यूजीलैंड की टीम करती है अकॉर्डिंग टू डेल स्टेन। एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। उबैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफा लगातार जीतेगा हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इनके ऊपर। बट आई से दिस कि आई थिंक, मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकते हैं इंडिया के सामने। बुमराह इसलिए डिस्कस होता है शोएब भाई, इसको इस्तेमाल ही उस तरह से कर रहे हैं। उसकी 6 बॉलों को आए हुए जिਵੇਂ कोई ना कोहे नूर है, 6 बॉलों को उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ही प्रूव्ड एवरी टाइम। मेन चीज ये है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने नहीं हुआ कप्तान को लेट डाउन किया हो, बहुत कम ऐसा एक आधी बार भी बता दे मुझे आप, जब से वो वापस आया 2023 में, जब से वापस आया मुझे बता। उसके बाद से तो फिनोमिनल, उससे पहले है नो डाउट, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। जब से सबका ध्यान पड़ा, जब से बुमराह को बूम बुमराह कहना शुरू हुए लोग, उसके बाद तो नहीं हुआ, कोई एक चीज नहीं है। सो ये है। और उसने इंग्लैंड के मैच का हवाला भी दिया सेंटर ने, उसने बोला कि इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच को ले गया था, लेकिन बुमराह के एक ओवर ने इंग्लैंड को पीछे धकेल दिया। 16वें ओवर में 8 स्कोर, 18वें ओवर में 6 स्कोर, 18वें ओवर में 6 स्कोर। वीडियो में था कि काफी सारे एक्स क्रिकेटर्स ये प्रॉब्लम है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आप आ जाएं वर्ल्ड T20 2024 वर्ल्ड कप T20 का, बुमराह की मेरा ख्याल है उसमें 15 विकेट्स हैं शायद, और विद द इकोनॉमी ऑफ 4 समथिंग, 4 की इकोनॉमी और 15 एक विकेट्स। हाईएस्ट विकेट टेकर वो नहीं था उस टूर्नामेंट का, वो अर्शदीप था। मेरा ख्याल है बुमराह से 2 विकेटें शायद उसकी ज़्यादा थी, वो शायद 17 पर था। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड T20 का मिला था बुमराह को। ठीक हो गया। उससे पीछे आप आगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उठाकर देख लें, टेस्ट क्रिकेट है। उस
रेड बॉल क्रिकेट की 5 मैचेस की सीरीज़ में, जिसमें 4 आप समझे टेस्ट मैचेस में उसने बॉलिंग की, ही टुक 32 विकेट्स, द हाईएस्ट, ब्रोक मैनी रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब 2023 में आपको ले चलता हूँ ओडीआई वर्ल्ड कप। मैं आपको आईसीसी के इवेंट्स का, बायलैटरल सीरीज़ को साइड पे करते हैं, हम आईसीसी के इवेंट्स की बात करते हैं। 2023 के आप वर्ल्ड कप में आ जाएं, वहाँ पर ही वॉज मेरा ख्याल है 4th बेस्ट बॉलर और 2nd बेस्ट इंडियन बॉलर। वहाँ पर भी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो बुमराह की ना कोई इकॉनमी थी, ये कुछ 4-5 की थी, ज़्यादा नहीं थी वर्ल्ड कप 2023 में, और उसने विकेट्स ली थी कुछ 21। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मेट्स में 3 आईसीसी के वो 3 मतलब बड़ी, अगर मैं आपको कहूँ ना, 2 आईसीसी के इवेंट्स और एक बड़ी सीरीज़, चैलेंजिंग सीरीज़, ये मैंने आपको उसके वो बताए हैं स्टैट्स। तो ये कैटेगोरिकली बताते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट्स में बहुत बेस्ट है। प्रॉब्लम बुमराह के साथ किधर आती है? बुमराह के साथ प्रॉब्लम आती है फिटनेस की। वो खेलता ज़्यादा नहीं है और उसकी इंजरीज तो चल रही हैं 2018-19 से। बुमराह को प्रॉब्लम हुआ है इंजरीज से रिलेटेड। ये फैक्ट है कि अगर आप बुमराह का डेब्यू उठाकर देख लें और अब तक का देख लें तो आपको क्लियर कट एक होता है। भारत फेवरेट है, इसलिए टीम टू विन है मेरे हिसाब से, और जसप्रीत बुमराह है बॉलर टू लुक आउट फॉर। देखिए, ये जो बैटिंग सर्विसेज है ना भारत की, यहाँ पे बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जसप्रीत बुमराह का रोल सिर्फ रन्स रोक। मैंने कहा इसका आजकल सही चल रहा है तो मैंने भी बोल दिया इंग्लैंड जीतेगा। पॉइंट ये है दोस्तों, वो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो बता रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा, वो अब हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया फाइनल कैसे खेल रहा है और क्या वजह है कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया के बेस्ट बैटर्स, दुनिया के बेस्ट बॉलर्स और बुमराह। वैसा मोहम्मद आमिर, आप बुमराह के जूतों की धूल भी नहीं हो, समझ में आ रही? जिस टीम में बुमराह है ना, उसको मत सिखाओ कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आज मैं चाहता हूं मोहम्मद आमिर एक्सेप्ट करे कि वो गलत बोल रहा था, भौंक रहा था बैठ के। आज उसने बोला पहले सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी इंडिया, सेमीफाइनल पहुंच गई, फिर उसने बोला फाइनल नहीं पहुंचेगी इंडिया, फाइनल पहुंच गई। अब वो बोलेगा कि फाइनल नहीं जीतेगी इंडिया, एक तुक्का लग गया तो लुक जाएगा उसका। तो आमिर भाई, अगर पैमाना स्टैट्स ही है कि आपने कितना खेला, हमने कितना खेला, तो फिर तो आपको और आपके मुल्क के लोगों को जबान खोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जिस टीम इंडिया के हारने की आप दिन रात रनों में मतलब जो रन 20 रन ज्यादा बनने चाहिए वो कम बने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है। अदरवाइज इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की 2 ही चल रहे हैं उनके, अभी ये अगर चल गए अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है, लिहाज नहीं करेंगे, वो गेम ही चेंज कर देंगे, वो लिहाज कर रहा है ना वो। देखिए तो बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर जगह पे, हर विकेट पे, जिस किस्म का भी विकेट है, यॉर्कर तगड़े, स्लो वन अच्छे, स्किल्स हाई क्लास, क्वालिटी। हम शुरू में ही हार जाते हैं, ये मुबिन बात रखते नहीं, एक टाइम क्लियर है ना, हमने किसी को तंग करना है ना। बट मैं माइकल क्लार्क का सुन रहा था यार, वन ऑफ द बिग नेम इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो कहता है मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर बुमराह मैन ऑफ द मैच हो वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी मीडिया हुई जसप्रीत बुमराह की दीवानी। उनकी बॉलिंग देख के पाकिस्तानी मीडिया में खौफ की माहौल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।